तो अगर अपन बात करें कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में आई थिंक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो कैंडिडेट पैनल के कंसेप्ट से डील कर रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे हम लोग। जैसा कि हमने देखा था लास्ट सेशन में हम यहाँ पे कैंडिडेट को रजिस्टर करवा रहे थे, है ना, और कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन जब हम करवा रहे थे यहाँ पे, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जब हो रहा था यहाँ पे, तो उसमें हमें यहाँ पर एक फाइल को अपलोड करने की भी रिक्वायरमेंट लग रही थी, राइट। अब ये जो फाइल को अपलोड करने की हमें रिक्वायरमेंट लग रही थी, ये फाइल क्या थी? तो बेसिकली ये फाइल बोल सकते हैं, ये उसका या तो सीवी हो सकता है या रेज्यूमे हो सकता है, राइट। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट क्या करेगा? जो अपलोड करेगा। तो उसमें हमने एक चीज नोटिस करी थी कि हम जब डेटा को यहाँ से ट्रांसफर कर रहे थे, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पे सब कुछ डेटा तो जा रहा था, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बात करें कि अगर हमें एक फॉर्म से, या फिर इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो मेरा फॉर्म था जिसमें मैं फाइल को अपलोड कर रहा था, तो मुझे उस फाइल को भी यहाँ पे क्या करना था? ट्रांसफर करना था, राइट। तो फिर उस केस में आपने देखा था कि हमें यहाँ पर एक कंसेप्ट को यूज करने की रिक्वायरमेंट लगी थी, और वो कंसेप्ट था हमारा फॉर्म डेटा का, राइट। जिसमें हमने क्या किया था? यहाँ पे फॉर्म डेटा का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने यहाँ पर अपेंड नाम की मेथड से की और उसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू थी वो सारी चीजें हमने सेट करी थी, और उसके बाद में फिर हमने क्या करा था यहाँ पर? तो उसके बाद में हमने यहाँ से डेटा को ट्रांसफर किया था हमारे सर्वर साइड पर। हमने इसमें चैलेंज फेस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जब हम यहाँ से डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे, तो उस केस में जो हमारे पास में जो फाइल्स थी, है ना, फाइल्स जो प्रॉपर्टी थी, तो उसमें हमारे पास में इनिशियली डेटा नल आ रहा था। तो फिर हमने इसको थोड़ा सा गो थ्रू किया, और फिर देखा कि जब हम डेटा को सेट करवा रहे थे हमारे फॉर्म में, तो उस केस में ऐसा हो रहा था कि हम वहाँ पर वैल्यू गलत सेट कर रहे थे। लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम जब फॉर्म का डेटा जब सेट कर रहे थे, है ना, तो फॉर्म का जब हम डेटा सेट कर रहे थे, तो फॉर्म के डेटा के केस में ऐसा हो रहा था कि हमने गलत वैल्यू सेट कर दी थी, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर फाइल्स में नल मिल रहा था, राइट। तो अब अगर अपन बात करें हमें अब आज के सेशन में करना क्या है, तो आज के सेशन की अगर अपन बात करें तो हमें उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे लेकर जाना है, क्योंकि वो वाला प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो गया था हमारे लास्ट सेशन में ही, है ना, जिसमें हमने यहाँ पर ये देख लिया था कि हमारी फाइल भी अपलोड हो गई थी, और फाइल अपलोड होने के साथ में हमारा मेल भी सेंड हो गया था, और मेल सेंड होने के साथ में अगर हम बात करें तो डेटाबेस में एंट्री भी हो गई थी, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, अब देखते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर मोंगोडीबी ओपन कर लेता हूँ, है ना। मोंगोडीबी में अपन देखते हैं हमारे पास में जो हमने लास्ट सेशन में एंट्री करी थी वो एंट्री अवेलेबल है ना। और उसके बाद में फिर हमें आगे का जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपन यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ मोंगोडीबी, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मोंगोडीबी ओपन हो रहा है आपका, यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शन, यहाँ आने के बाद में सेव एंड कनेक्ट अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम, ये आपका डेटाबेस है। यहाँ पर अगर हम बात करें कैंडिडेट की, कैंडिडेट के केस में आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास में एंट्री है ना, वो ये कुछ इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको देकर रखी हुई है ना। इसमें यहाँ पर क्या देकर रखी है? आपको आईडी देकर रखी हुई है ना। ये हमारे पास हमारी आईडी है ना। और आईडी के साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सब कुछ हमें यहाँ पर देकर रखा हुआ है, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि हमें अब करना क्या है ना। तो हमें अब यहाँ पर इनिशियली ये करना है कि जैसे जो कैंडिडेट है, जैसे हमने रिक्रूटर में किया था, रिक्रूटर के केस में मैंने आपको क्या बताया था? रिक्रूटर के केस में मैंने बताया था कि जब आपका मेल सेंड हो जाता है, तो मेल सेंड होने के बाद में फिर आप ऐसा बोलते हैं कि यार आपको अपनी मेल आईडी ओपन करना रहेगी, वहां पे जाकर आपको मेल आया होगा, मेल में एक लिंक होगी, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वहां पर आप अपने आप को वेरीफाई कर लेंगे बाय ईमेल, और उसके बाद में फिर जो एडमिन रहेगा वो आपको क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। सेम प्रोसीजर हमने किसमें? अपने रिक्रूटर के केस में फॉलो कर ली थी, जिसमें मैंने रिक्रूटर के केस में रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन करवाया था, रिक्रूटर को मेल सेंड हुआ था, मेल सेंड होने के बाद में हमने उस मेल आईडी पर जाने के बाद में वहां पर उसे ओपन किया था, लिंक पे क्लिक किया था, उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने आप को ईमेल से वेरीफाई किया था। उसके बाद में हम एडमिन पैनल पर गए थे, एडमिन पैनल ने वहाँ पर कैंडिडेट की सॉरी रिक्रूटर की सारी लिस्ट देखी थी, और रिक्रूटर की पूरी लिस्ट देखने के बाद में उसे जिस भी रिक्रूटर को वेरीफाई करना था उसने उसके ऑप्शन के आगे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक किया, और वो वहां पर फिर क्या हो गया था? वेरीफाइड हो गया था, राइट। सिमिलरली वो का वही टास्क आपको यहाँ पे किसके केस में परफॉर्म करवाना है? कैंडिडेट के केस में भी परफॉर्म करवाना है ना। तो मैं यहाँ पर वो टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर एडमिन वेरीफाई, ईमेल वेरीफाई में वेरीफाइड लिखकर आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। रिक्रूटर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो टास्क आप लोगों के लिए रहेगा कि आप वो यहाँ पे कैंडिडेट के केस में भी परफॉर्म करेंगे, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है? एडमिन वेरीफाई के केस में मैंने यहाँ पर इसे वेरीफाइड कर दिया, और ईमेल वेरीफाइड के केस में भी सेम मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है? मैंने यहाँ पे वेरीफाइड लिख दिया। और फाइनली ये लिखने के बाद में मैं इसे यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर ये वाला कुछ कंसेप्ट बोले तो ये वाला एक कैंडिडेट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? रजिस्टर्ड दिख रहा है, जिसमें मैंने एडमिन वेरीफाई, ईमेल वेरीफाई क्या कर दिया है? यहाँ पर वेरीफाइड वेरीफाइड कर दिया है, राइट।
अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो अब चलते हैं अपन यहाँ पर। ये तो मैंने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर लिया था यहाँ पर। अब मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर कैंडिडेट की केस में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में क्या करवाना रहेगा, यहाँ पे लॉगिन करवाना रहेगा। तो हमें अब लॉगिन की फंक्शनलिटी हमें परफॉर्म करना रहेगी। अब लॉगिन की फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए अगर अपन बात करें, तो जैसे कि आपने यहाँ पे एडमिन का भी लॉगिन कराया था, एडमिन का लॉगिन करवाने के बाद में आपने रिक्रूटर का भी लॉगिन करवाया था। सिमिलरली हमें यहाँ पे किसका लॉगिन परफॉर्म करवाना है, कैंडिडेट का लॉगिन परफॉर्म करवाना है। तो अब कैंडिडेट का लॉगिन परफॉर्म करवाना है, तो मैं क्या और कैसे करूंगा, तो चलते हैं अपन यहाँ पर। फिर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने यूआई पर सबसे पहले। और यहाँ आने के बाद में अपन देख लेते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन मुझे दिख रहा है। और ये जो कैंडिडेट का लॉगिन है, ये कुछ इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर देकर रखा हुआ है। ठीक है। अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो चलते हैं फिर अपन अब यहाँ पर। तो इनिशियली अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इसका डेटा गेट करना पड़ेगा। डेटा गेट करना पड़ेगा मतलब कैसे कि यहाँ पर मैं जो अपनी इनपुट फील्ड है, लाइक सिंपली फॉर ईमेल, सिंपली फॉर पासवर्ड, मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे ये ईमेल और पासवर्ड को गेट करूँगा। ईमेल पासवर्ड को गेट करने के बाद में फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक फंक्शन के थ्रू है ना पास करेंगे, है ना। वो फंक्शन हम कहाँ बनाएंगे, हमारे स्लाइड्स में बनाएंगे। और स्लाइड्स में ले जाकर अपन उस ऑब्जेक्ट को हैंडल करवा के फिर उसका लॉगिन परफॉर्म करने के बाद में फिर इसको अपन आगे रिडायरेक्ट करने का काम करेंगे, राइट। चलते हैं फिर अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है यूज इफेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट लिखा। यूज इफेक्ट के बाद अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने सिंपली लिखा है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे कैंडिडेट, ठीक है, कॉमा सेट कैंडिडेट इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यूज स्टेट। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा सिंपली क्या कैंडिडेट, और मैंने लिख लिया यहाँ पे सेट कैंडिडेट। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब और क्या कर सकते हैं मैंने यहाँ पर, तो अब ये तो आपको भी पता है कि यहाँ पर अगर मैंने ये ऐसा कुछ लिखा है, कॉन्स्ट में मैंने कैंडिडेट लिखा है, सेट कैंडिडेट से अपन कैंडिडेट के अंदर डेटा को सेट करवाएंगे। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू create two functions here. First one is by the name get data and second one is handle submit, है ना, जो हम अभी तक यहाँ पे करते हुए आ रहे थे, है ना। कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गेट डेटा करूंगा, गेट डेटा से मैं उस कैंडिडेट के अंदर क्या करूंगा, डेटा को सेट करूंगा। और हैंडल सबमिट के केस में फिर अपन क्या करेंगे, चीजों को मैनेज करने का काम करेंगे। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या गेट डेटा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इवेंट लिखा। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अब होगा क्या, तब यहाँ आने के बाद में आप सिंपली बोलेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट, राइट। और इवेंट डॉट टारगेट से अब आप क्या करेंगे, तो अब यहाँ से नेम निकाल लेंगे और नेम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वैल्यू भी निकाल लेंगे, राइट। अब नेम भी आ गया आपके पास में, वैल्यू भी आ गया आपके पास में। व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट सेट कैंडिडेट। और कैंडिडेट के केस में आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है, एक ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप लगाएंगे डॉट 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 कैंडिडेट। आपने से कैंडिडेट लिखा, और कैंडिडेट लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या सिंपली अपना नेम, और नेम के रिस्पेक्ट में आप क्या कर देंगे यहाँ पर वैल्यू। क्लियर है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने नेम लिख दिया, और नेम के बाद आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर कॉलन लगाकर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है वैल्यू। ठीक है। अब फिर अपन बात करें अब क्या, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे कैंडिडेट, मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, मैंने यहाँ पे लिख लिया है वैल्यू। और यहाँ पर इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि सेट कैंडिडेट के थ्रू कैंडिडेट के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड जाकर सेट हो जाएगा। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू मैनेज हियर सबमिट कंडीशन। मतलब कैसे, अब आप यहाँ पर आएंगे फॉर्म पे, फॉर्म पर आने के बाद में जो एक्शन देके रखा हुआ है, तो अपने काम करते हैं इसको, तो यहाँ से कट करते हैं, और यहाँ पे कट करके मैं इसको यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ और इसे कमेंट कर देता हूँ, है ना, सिंपली फॉर रेफरेंस इस फॉर्म से हम कहाँ जा रहे थे, है ना। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है ऑन क्लिक या ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या हैंडल सबमिट, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, मैंने ऐसा मेंशन किया। और इसके बाद में अपन यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है इवेंट, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन सिंपली लिखेंगे इवेंट डॉट ठीक। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने सिंपली लिख दिया इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, मैंने ऐसा लिख दिया है ना। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे वो मुझे लोडिंग रोक देगा, है ना। और दूसरी चीज इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिसेट यहाँ पे फील्ड को क्लियर करने का काम कर देगा।
अब अगर मैं बात करूँ अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो अब अपन यहाँ तक तो आ गए। यहाँ तक आने के बाद में अब फिर मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर चलना रहेगा कैंडिडेट की स्लाइस पर। कैंडिडेट की स्लाइस पर हमें क्या बनाना रहेगा, एक लॉगिन के लिए फंक्शन बनाना रहेगा, है ना, और उसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, डेटा को पास करना रहेगा। उस फंक्शन के अंदर हम क्या मेंशन करेंगे, एक्सियोस को मेंशन करेंगे। वो एक्सियोस किससे डील करेगा यहाँ पर, तो वो आपके सर्वर साइड से डील करने का काम करेगा। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कम ऑन कैंडिडेट स्लाइस। मैं कैंडिडेट स्लाइस पर आया, और कैंडिडेट स्लाइस पर आकर आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्या बना के रखा हुआ है, एक तो ऐड कैंडिडेट तो आपने बना के रखा हुआ है। अब ऐड कैंडिडेट बना के रखा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉगिन कैंडिडेट, राइट। आपने यहाँ पे लॉगिन कैंडिडेट लिखा। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, असिंक। असिंक के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कैंडिडेट डेटा। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। मैंने यहाँ पे लिख लिया है सिंपली ट्राई। ट्राई के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, कैच। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है लॉग। लॉग में अपन क्या लिख लेंगे, एरर व्हाइल लॉगिन कैंडिडेट, है ना, एरर व्हाइल लॉगिन कैंडिडेट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर आने के बाद में सिंपली लिखूंगा क्या, AXIOS एक्सियोस, है ना, और इसके पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अवेट। अवेट एक्सियोस डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोस्ट। और पोस्ट के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैंडिडेट, है ना, URL। मैंने देखा कैंडिडेट URL, फिर प्लस अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर मुझे ये देखना रहेगा कि कैंडिडेट के लॉगिन के लिए पीछे राउट क्या सेट हो रहा था। अब कैंडिडेट के लॉगिन के लिए पीछे राउट क्या सेट हो रहा था, तो अपन आ जाते हैं वापस से सर्वर साइड पर। तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं कैंडिडेट के राउटर पर आता हूँ, और कैंडिडेट के राउटर पर आने के बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर हमें क्या करवाना है, कैंडिडेट का लॉगिन करवाना है। तो कैंडिडेट के लॉगिन के लिए यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, कैंडिडेट का लॉगिन अगर हमें करवाना है यहाँ पे, तो ये रहा, है ना, ये वाली लाइन देके रखी है ना, कैंडिडेट लॉगिन। तो कैंडिडेट लॉगिन की केस में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कैंडिडेट लॉगिन। आपने इसे कॉपी किया, ठीक है, आप यहाँ पर आए, आपने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, है ना, लॉगिन कैंडिडेट। अब यहाँ पर आपने लॉगिन कैंडिडेट पेस्ट किया, और अब लॉगिन कैंडिडेट को पेस्ट करने के, कैंडिडेट लॉगिन को पेस्ट करने के बाद में, है ना, और कैंडिडेट लॉगिन को पेस्ट करने के बाद में आपने यहाँ पे कॉमा लगाया, और यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, कैंडिडेट डेटा को यहाँ से पास कर देंगे, राइट। अपन यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर ही अपन ऐसा पास तो कर देंगे कैंडिडेट डेटा को। अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद में कैंडिडेट लॉगिन कंट्रोलर पर कंट्रोल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टास्क परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये टास्क परफॉर्म हो रहा है कि जो भी आपके पास में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल है ना, उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट निकलेगा, है ना, फिर आप उसमें से पासवर्ड निकालोगे, फिर स्टेटस, है ना, फिर ये बाकी सारी कंडीशन यहाँ पर मतलब अपन हैंडल करेंगे, है ना, मैनेज करेंगे यहाँ पर कि कैंडिडेट ओबीजे डॉट एडमिन वेरीफाई है, कैंडिडेट ओबीजे डॉट ईमेल वेरीफाई है ना। फिर उसके बाद में सब कुछ चेकिंग वगैरह परफॉर्म होगी यहाँ पे। परफॉर्म होने के बाद में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर टोकन वगैरह आप सेट करेंगे। यहाँ पे ये टोकन वगैरह भी आपका सेट हो गया है, ठीक है। और टोकन वगैरह सेट होने के बाद में फिर अब आप क्या करेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर और ये सारी चीज़ें लेके रखी है। तो अपन अब यहाँ पर लिखते क्या है, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली क्या लिख दिया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्स, है ना, डॉट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, एरर वाइज सेटिंग अप टोकन। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने बोला एक काम करते हैं अपन यहाँ पर अगर टोकन सेटअप नहीं हो रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 203 लिख देता हूँ, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ठीक है। और कॉमा करके फिर अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे सेंड। और सेंड के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन यहाँ पर आ गए। और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आने के बाद में अपन ये ऐसा लिखते हैं यहाँ पे स्टेटस। स्टेटस कॉलम में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स। और फॉल्स के बाद में अपन क्या कर देंगे, तो ये जो ये मैसेज दे के रखा हुआ है आपको, ये मैसेज भी आप यहाँ पे क्या कर दोगे, पास कर देना, ठीक है। तो आपने क्या करा, यहाँ पर आपने यहाँ पर इसे कॉपी किया, और इसे कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, क्लियर है, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा,
तो इसके अलावा अब यहाँ पर देख रखा है रिस्पॉन्स डॉट कुकी, लेकिन हमने देखा था कि यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट कुकी अपन यहाँ पे जो ऐसा सेट करते हैं, है ना, उससे तो कुछ भी चीज़ें सेटअप नहीं हो रही थी, है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसे तो अपन कमेंट कर देंगे यहाँ पर, इसे भी अपन कमेंट कर देंगे। अपन अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ आकर अपन लिखेंगे रिस्पॉन्स, है ना, डॉट, और रिस्पॉन्स डॉट के बाद अपन क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे स्टेटस। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के बाद मैंने लिखा है 200 डॉट, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने लिखा है यहाँ पर सेंड। अब सेंड के अंदर अपन क्या करेंगे, तो सेंड के अंदर आकर अपन लिखेंगे यहाँ पे स्टेटस। स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, ट्रू। तो ये स्टेटस पे तो मैंने ट्रू मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो स्टेटस ट्रू मेंशन करने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो ईमेल है, इसको भी आप पास कर देते ना यहाँ पर। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। आपने ऐसा कुछ कर दिया, और फाइनली इसी के साथ में मैं क्या करूंगा कि जो मेरे को टोकन मिल रहा है मेरे को उसको भी पास करना है ना, तो मैं यहीं से उसको हैंडल करते हुए चलूंगा। तो मैंने लिखा टोकन, और मैंने यहाँ पे भी क्या लिख लिया है, टोकन। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पे, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, अगर ये मैंने ऐसा मेंशन किया है ना, यहाँ पर अगर अपन बात करें कि यहाँ पर अपन ने अगर इसको मेंशन ऐसा किया है, तो फिर अब क्या करना रहेगा यहाँ पर, ये तो अपन ने यहाँ पे मेंशन किया है ना, और अब मेरे को यहाँ पे भी ये लिखना पड़ेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर मैंने इसे कमेंट किया, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिस्पॉन्स डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटस। अभी तो एल्स में आ रहा है, तो एल्स में आकर आप क्या कर दोगे, तो एल्स में आप लिख दोगे अनऑथोराइज, मतलब 203, है ना। फिर आप क्या करोगे, डॉट, आपने यहाँ पे लिख दिया है सेंड। सेंड में आप क्या कर दोगे, तो सेंड में आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, स्टेटस। स्टेटस में आपने यहाँ पे लिख दिया है फॉल्स। स्टेटस में फॉल्स के बाद में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आपने क्या लिखा है, मैसेज पासवर्ड इज रॉन्ग, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। तो आपने यहाँ पे लिखा है सेंड, आपने यहाँ पे क्या करा है, स्टेटस फॉल्स, आपने क्या करा है यहाँ पर मैसेज लिखा है, आपने लिख दिया पासवर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, ज़्यादा क्लियर है। और एट द एंड अब आप करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से कमेंट किया, कमेंट करने के बाद में क्या लिखूंगा, रिस्पॉन्स, है ना, रिस्पॉन्स डॉट, मैंने अभी क्या लिखा है, स्टेटस। और स्टेटस में मैंने अभी क्या लिख दिया है, तो मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है, ये तो कैच में आ रहा है ना, तो मैंने 500 लिख दिया है ना, डॉट करके मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे सेंड करके लिख दिया। सेंड करने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टेटस। स्टेटस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, फॉल्स, है ना। और फाइनली अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो बनाते हैं अपन मैसेज पे। मैसेज पर आकर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया। क्लियर है यहाँ तक, या मैंने ऐसा कुछ कर लिया। अब ऐसा करने के बाद में अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ। मैंने कैंडिडेट कंट्रोलर को यहाँ पे क्या कर लिया है, सेव कर लिया। अब ये तो सर्वर साइड पर हुआ, है ना। अब आपको उसको कहाँ हैंडल करना है, तो आप सबसे पहले इसको हैंडल करेंगे हम अपने स्लाइस पे, बोले तो यूआई साइड पर। अब यूआई साइड पर अब आप आए, है ना, यूआई साइड पर भी आने के बाद में अब आप आएंगे यहाँ पे स्लाइस पे, और स्लाइस पर आने के बाद में भी आप देखेंगे कि आप यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में आप इसको किस में हैंडल करेंगे, तो आपने पे लिखा है कॉन्स, आपने लिखा है यहाँ पे रिजल्ट, और रिजल्ट में आपने इसको हैंडल कर लिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो अब यहाँ पर, है ना, आपको जो रिजल्ट में मिलेगा तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ये तो मिला, अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट कैंडिडेट यूआरएल कैंडिडेट लॉगिन कैंडिडेट डेटा, यहाँ से रिजल्ट मिला। अब आप यहाँ पर लिखोगे क्या, रिजल्ट डॉट स्टेटस, अगर इक्वल्स टू कितना मिलता है, 200। तो आप अगर ये ऐसा मिलता है आपको, है ना, तो आप क्या करोगे, तो और उसके बाद में आप यहाँ से क्या करोगे, रिटर्न लिखोगे, और आप यहाँ पे क्या रिटर्न करवाओगे, RETURN, है ना, ऐसा आप रिटर्न रिजल्ट को रिटर्न करवाओगे। तो अगर रिजल्ट डॉट स्टेटस अगर इक्वल्स टू 200 अगर आपको मिलता है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट, है ना। आपको क्या लिखना रहेगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ आने के बाद में आपको लिखना रहेगा import js cookie फ्रॉम, यहाँ पर आपको लिखना रहेगा JS cookie। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आकर लिखोगे JS cookie, है ना, डॉट सेट। सेट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CANDIDAT कैंडिडेट ईमेल, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, कैंडिडेट ईमेल। और कैंडिडेट ईमेल के केस में अपन अभी यहाँ पर करेंगे क्या, तो अपने को अभी यहाँ पर ईमेल सेट करना है ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिख लेंगे कैंडिडेट डेटा, है ना, कैंडिडेट डेटा डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ईमेल। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा जेस कुकी डॉट सेट, और अपन अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे CANDIDAT कैंडिडेट JWT TOKN टोकन।
मैंने यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है कैंडिडेट डेटा डॉट अपन क्या कर देंगे यहाँ पर टोकन। तो समझ में आया है ना? नहीं, ये डेटा सही निकलेगा ऐसे, कैंडिडेट डेटा डॉट टोकन निकलेगा या कैंडिडेट डेटा डॉट टोकन, ऐसा निकलेगा ना? तो यहाँ पर ये जो डेटा आएगा वो तो डेटा के अंदर आएगा ना। आप देखें यहाँ पर आपने एडमिन के केस में भी किया था ये काम, है ना? तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। अपन जब लॉगिन कर रहे थे तो ये देखो ये मिला, यहाँ पे ये एडमिन डेटा ईमेल ये तो लिख लिया, लेकिन अब देखो यहाँ पे किस में मिल रहा है, ये रिजल्ट डॉट डेटा डॉट टोकन ना। स्टेटस बाहर मिल जाता है लेकिन बाकी की चीजें तो डेटा में मिल रही है ना आपको, है ना? तो बाकी की चीजें डेटा में मिल रही है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट डॉट डेटा और ये एक्सपायर्स 1, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1 डे। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इस पूरे को कर लिया, यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, कैंडिडेट स्लाइस पर आया और कैंडिडेट स्लाइस पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये सब मेंशन कर दिया रिजल्ट डॉट डेटा, है ना? यहाँ पर अपने पास में क्या रहा है, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट टोकन और अपन ने लिख दिया यहाँ पर एक्सपायर्स 1। क्लियर है? ये मैंने ऐसा लिखा, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो कैंडिडेट JWT टोकन मैंने यहाँ पर ऐसा सेट कर लिया है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो अब मैं आ जाता हूँ वापस से किस पे, तो मैं आऊँगा यहाँ पे रिक्रूटर, नहीं अपन आते हैं यहाँ पर जो थे अभी, है ना, वो किस पर थे अपन, यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे ASYNC असिंक। असिंक के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने लिखा AWID अवेट। अवेट के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपने यहाँ पर आके मैं लिखूंगा कैंडिडेट लॉगिन। तो कैंडिडेट लॉगिन आपने यहाँ पर ऐसा लिखा, लेकिन कैंडिडेट लॉगिन आया नहीं, तो अब आप करेंगे क्या, तो आप सिंपली लिखेंगे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब उस कैंडिडेट लॉगिन आपको लिखना है ना, उसमें आपने एक्सपोर्ट कॉन्स लिख के करा है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अपने लॉगिन कैंडिडेट लिखा है या क्या लिखा है, लॉगिन कैंडिडेट लिखा है मैंने शायद, ठीक है। यहाँ पर आ गए .js, उसको सेव किया। यहाँ पर आते हैं, है ना, लॉगिन कैंडिडेट अपन ने लिखा है, तो अपन आते हैं यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पर। अब कैंडिडेट लॉगिन पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, अवेट, और मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, लॉगिन कैंडिडेट। अब लॉगिन कैंडिडेट लिखने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो अपन अब यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद में जो कैंडिडेट है वो अपन यहाँ पे लेकर जाएंगे। अब ये जो हम लेकर जा रहे हैं, अब इससे मुझे क्या मिलेगा, तो इससे मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा तो उसके बेसिस पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पर आगे के टास्क को परफॉर्म करेंगे, है ना। अब आगे के टास्क को परफॉर्म करेंगे तो अपन कैसे क्या परफॉर्म करेंगे, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट RES। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं क्या लिख लूंगा, इफ मैंने लिखा है RES डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200, तो अपन उसको आगे पहुंचा देंगे। अब आगे में भी कहाँ पहुंचाएंगे अपन उसको, जहाँ पर अपने को उसको नेविगेट करना है। अब नेविगेट कहाँ करूंगा मैं यहाँ पर, नेविगेट करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू यूज नेविगेट। ये मैंने ऐसा लिखा, तो अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट। ये मैंने ऐसा लिखा। अपन आते हैं यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है नेविगेट, ठीक है। और नेविगेट की केस में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो नेविगेट की केस में अपन उसको नेविगेट कर देंगे फॉरवर्ड / और अपन उसको कैंडिडेट के होम पर नेविगेट करेंगे। कैंडिडेट का होम मैंने बनाया है क्या, नहीं, कैंडिडेट का होम मुझे बनाना पड़ेगा। कैंडिडेट का होम बनाना पड़ेगा, व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट और सिंपली नीड टू क्रिएट अनदर कंपोनेंट, है ना। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मैंने करा न्यू फाइल, मैंने लिखा यहाँ पे CAN, यहाँ मैंने लिखा CANDIDAT कैंडिडेट होम डॉट JS, है ना। मैंने लिखा कैंडिडेट होम डॉट JS, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद मैंने सिंपली लिखा है क्या, फंक्शन, मैंने लिखा यहाँ पे कैंडिडेट होम, ये मैंने ऐसा लिखा। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न की केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन ने ऐसा कुछ लिखा। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैंने लिखा है यहाँ पे कैंडिडेट होम। क्लियर है यहाँ तक, है ना। ये मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा। अपन यहाँ पर एक बार टेस्ट करने के लिए क्या लिख लेते हैं, मैंने लिखा H1, है ना। अपन यहाँ पर लिखते हैं H1, मैंने लिखा है H1, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज
कैंडिडेट होम, है ना, लिखा दिस इज कैंडिडेट होम, ये सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पस के लिए है ना। तो अपन यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखने के बाद में मुझे ऐप डॉट जेएस पर आना पड़ेगा, है ना। अब ऐप डॉट जेएस पर आने के बाद अपन को क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो अपने को यहाँ पे ऐड करना रहेगा क्या, CNDI कैंडिडेट होम। अभी कैंडिडेट होम को मैंने यहाँ पर ऐड किया। अब यहाँ ऐड करने के बाद में जैसा आप देखेंगे रिक्रूटर होम है, वैसे का वैसे आपको कैंडिडेट का भी मैनेज करना पड़ेगा, है ना। कैंडिडेट का लॉगिन भी मैनेज करना पड़ेगा। तो कैंडिडेट का लॉगिन तो है, मैंने इसे कॉपी किया, कैंडिडेट के लॉगिन के नीचे आके मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको पेस्ट किया। यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैंडिडेट होम। और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, मैंने लिखा CNDADAT कैंडिडेट होम, कोई दिक्कत, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। अब अगर अपन बात करें करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पर वापस से। तो मैं कैंडिडेट लॉगिन पर आया। कैंडिडेट लॉगिन पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो अपन नेविगेट करेंगे कहाँ पे, कैंडिडेट होम पर, ठीक है। अब कैंडिडेट होम पर अपन आ गए यहाँ पर। अब कैंडिडेट होम पर यहाँ आने के बाद में, है ना, अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर कैंडिडेट होम पर आया, है ना, ये मैंने यहाँ पर इसे नेविगेट कर दिया। अब लेकिन आपको एक चीज ये भी तो देखना रहेगी क्या, कि कैंडिडेट होम पर जाने के बाद उसका नेव बार भी तो चेंज करना पड़ेगा। अब नेव बार चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले यूज करना रहेगा क्या, सेट नेव डेटा। आपने यहाँ पर ऐसा यूज किया, है ना, सेट नेव डेटा। फिर उसके अलावा आपको यूज करना रहेगा डिस्पैच। आपने अभी यूज डिस्पैच का यूज किया। आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे कॉन्स्ट, आप लिखेंगे यहाँ पे डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच। आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डिस्पैच में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो डिस्पैच में आप लिखेंगे यहाँ पे सेट नेव डेटा। और सेट नेव डेटा के अंदर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कैंडिडेट होम। क्लियर है यहाँ तक, तो आपको कैंडिडेट होम यहाँ पे लिखना रहेगा। आपने इसको सेव किया। अब ये अगर मैंने यहाँ पे कैंडिडेट होम लिखा है, तो अब ये कैंडिडेट होम कहाँ जाएगा, तो अब ये जाएगा यहाँ पे सेट नेव डेटा। अब ये सेट नेव डेटा कहाँ, ये कॉमन स्लाइस पे जाएगा। यहाँ पर जाके क्या करेगा, वो यहाँ पर जाकर, है ना, सिंपली आपके उसको, है ना, नेव डेटा को वहाँ पर जाकर सेट कर देगा कि यहाँ पे कैंडिडेट होम आया है। अब अगर यहाँ कैंडिडेट होम आया है, व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू मैनेज इट इनसाइड नेव बार आल्सो। तो नेव बार में भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, नेव बार में मैं करूंगा क्या, तो ये देखो, ये रिक्रूटर होम के लिए था। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, तो यहाँ आने के बाद मैंने फिर से लिखा है एल्स इफ नेव शो, है ना, इक्वल्स टू। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CNDADAT कैंडिडेट होम। मैंने नैब शो में क्या लिखा है, कैंडिडेट होम। और नैब शो में कैंडिडेट होम के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सेट मेन्यू आइटम, कोई दिक्कत। अब मुझे कहाँ जाना रहेगा, मुझे सर्वर साइड पे जाना रहेगा। सर्वर साइड पे जाना रहेगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर। हम जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं सर्वर साइड पर आया। सर्वर साइड पर आने के बाद में अपन आएंगे कहाँ पर, अपन आएंगे अपने EJS पर, है ना। यहाँ पर देखे रखा हुआ है आपको कैंडिडेट होम हेडर, ठीक है, कैंडिडेट होम हेडर देके रखा हुआ है। कैंडिडेट होम हेडर के केस में आपको यहाँ पर ये डिव देके रखा हुआ है। जो डिव देके रखा हुआ है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इस स्पेसिफिक डिव को यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में, है ना, अपन आप करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद सेट मेन्यू आइटम के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पेस्ट करने के बाद में होगा क्या, तो अपन यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें मैं यहाँ पर कैंडिडेट होम ही लिखा रहने दूंगा, यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट ही लिखा रहने दूंगा, यहाँ पर माय स्टेटस ही लिखा रहने दूंगा, है ना, यहाँ पर कैंडिडेट लॉगआउट ही लिखा रहने दूंगा। क्लियर है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका नेम बार क्या हो जाएगा, वहां पर चेंज हो जाएगा। अब ये तो अपन ने ऐसा लिखा है। अब एक बार हमें इसे रन कर कर देखना है ना। और अपन पहले एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर ये सक्सेसफुली लॉगिन हो भी रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे पहले अपन यहाँ पे इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट npm स्टार्ट, ठीक है। और सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आकर अपना सर्वर भी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है npm स्टार्ट, सर्वर भी मैंने स्टार्ट कर लिया है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, है ना। यूज स्टेट हमने कहाँ डिफाइन नहीं किया है, तो यूज स्टेट की अगर अपन बात करें,
है ना, कैंडिडेट लॉगिन के केस में। तो कैंडिडेट लॉगिन पर अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन में मैंने यहाँ पे यूजर स्टेट का यूज़ किया है क्या? हाँ, लेकिन यूजर स्टेट को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट यूजर स्टेट। ये मैंने यूजर स्टेट यहाँ पे ऐड कर दिया। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसे फिर से रन किया, npm स्टार्ट। देखते हैं अपन यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का पेज ओपन हो गया है। आप कैंडिडेट पर जाएंगे, कैंडिडेट पर जाने के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो कैंडिडेट पर जाने के बाद में मैंने लिखा है ईमेल आईडी लिख दी है। ईमेल आईडी के बाद में मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं इसे लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, है ना, रीडिंग स्टेटस। ठीक है, अब ये कहाँ पे गड़बड़ हुई है, तो अपन चलते हैं वापस से। अपन यहाँ पर आए, कैंडिडेट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो देखते हैं अपन यहाँ पे गेट्स एंट्री इन कैंडिडेट लॉगिन कंट्रोलर। अपन आते हैं यहाँ पे कैंडिडेट कंट्रोलर पर, मैं यहाँ पर आया कैंडिडेट लॉगिन कंट्रोलर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे गेट्स एंट्री इन कैंडिडेट लॉगिन कंट्रोलर में मुझे एंट्री तो मिल गई है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि कैंडिडेट नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो एरर इन कैंडिडेट लॉगिन कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहा है लाइन नंबर 84। हाँ, अपने यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट नॉट एग्जिस्ट। मतलब अपने को यहाँ पर जो अपने ईमेल आईडी डाली है ना, उस ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है ना। तो अपन सबसे पहले चलते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में अगर अपन देखें तो यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश किया है ना। रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपके पास में आईडी है। मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद में अपन एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पर कि अपन आते हैं यहाँ पर अपने यूआई पर। मैं यूआई पर आया, यूआई पर आने के बाद में हमारे पास में जो हमारा लॉगिन फॉर्म था, राइट, यहाँ पे नेम में ईमेल लिखा हुआ है और नेम में पासवर्ड लिखा है ना। यहाँ पर हमने लॉगिन और रिसेट किया है, यहाँ पर हैंडल सबमिट किया है ना। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर कैंडिडेट हमने सेट किया है। कैंडिडेट के तौर पर अपन यहाँ से डेटा को लेकर जा रहे हैं, यहाँ से डेटा को लेकर जा रहे हैं। तो अपन आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में ये मुझे क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कैंडिडेट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कैंडिडेट का ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा है। नहीं, गेट डेटा से तो आपने यहाँ पर सिंपली क्या किया है, अच्छा हाँ, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये करना रहेगा कि ये जो आपके पास में ये आपका लॉगिन फॉर्म देके रखा हुआ है, इसको अपन एक तो सबसे पहले मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, है ना, लिखने का तरीका चेंज करते हैं। यहाँ पे अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, यहाँ पर भी आए, ठीक है। अपन यहाँ पे भी इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी अपन एंटर करते हैं, यहाँ पर आते हैं टाइप सबमिट वैल्यू, यहाँ पर आते हैं और फाइनली अपन यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एंटर किया। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में ठीक, अपन अब आते हैं यहाँ पे, ये जो गेट डेटा अपन ने लिखा है, तो अब यहाँ पर आकर अपने को क्या लिखना रहेगा, अपने को लिखना रहेगा ऑन चेंज। तो ऑन चेंज में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, गेट डेटा, राइट। आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने उसको पेस्ट कर दिया। आप उसको सेव करो, सेव करने के बाद अपन इसको एक बार टर्मिनेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पर टर्मिनेट करता हूँ। मैंने टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट किया, राइट। यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली तो आ गया। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपन इसे भी स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। इसको स्टार्ट करने के बाद में देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो हमें लॉगिन करना है यहाँ पर, है ना। अब लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर
अपनी मेल आईडी लिखी है, यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा है, पासवर्ड लिख के मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, होम मिल गया, वैकेंसी लिस्ट मिल गई, माई स्टेटस मिल गया, चेंज पासवर्ड मिल गया और आपको लॉग आउट मिल गया और यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया दिस इज कैंडिडेट होम, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ है कि आप कहाँ पर आ गए हो, आप कैंडिडेट के होम पर आ गए हो। और अब अगर आप यहाँ पे कैंडिडेट के होम पर आ गए हो तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, तो कैंडिडेट के होम पर आने के बाद में अब आपके पास में यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शंस होंगे वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। लेकिन आई थिंक हम लोग यहाँ पर इमेज डिस्प्ले करवा रहे थे, है ना। तो हम चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आता हूँ यहाँ पर, अपन सर्वर साइड पर आते हैं। सर्वर साइड पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर कैंडिडेट के पेज पर आते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ कैंडिडेट होम, है ना, कैंडिडेट होम। और कैंडिडेट होम की केस में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में ये बैनर है, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अब आप यूआई पर आए, यूआई पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे यहाँ पे कैंडिडेट के होम पर। कैंडिडेट के होम पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज कैंडिडेट होम की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, अब मैं यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दूंगा क्या, अपना डेव। मैंने ऐसा डेव यहाँ पर मेंशन कर दिया, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है। तो ये अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो ये तो सब कुछ मैंने ऐसे कट कर दिया। यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पे कर देंगे बैनर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पर CSS भी लगाना रहेगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो इम्पोर्ट में अपने यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है सबसे पहले बैनर, है ना, फ्रॉम। और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, है ना, फिर इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश बैनर डॉट PNG, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया और जैसे मैंने सेव किया है, राइट। और सेव करने के बाद अपन क्या लिखेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो अब आप यहाँ पर देखिए आपको CSS वाली फाइल लगाना है। आप कहाँ है, कंपोनेंट्स के अंदर है। कंपोनेंट्स के अंदर अगर आप है तो आप क्या करेंगे, आप डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश करके यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद में फिर आप क्या करोगे, बाहर निकलने के बाद में आप सिंपली लिखोगे यहाँ पर क्या, CSS, है ना। और डॉट आप क्या लिख लोगे यहाँ पर, STYLES, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है ना। ये अपन यहाँ पे करते हुए आ रहे थे, यहाँ पर आएगा फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। आप देखिए भले यहाँ पर कैंडिडेट होम देख लो या एडमिन होम देख लो, एडमिन होम में भी आपने सेम यही किया है ना। आप रिक्रूटर का होम देख लो, रिक्रूटर होम में भी आपने यही किया है। कैंडिडेट होम की केस में आप भी देख लो यही किया है। बैनर की केस में आप उसको ऐसा हटा दो, ये ऐसा नहीं आएगा, राइट। मैंने इसको सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कैंडिडेट होम, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे देकर रखी हुई है, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग से क्लोज करूँगा। अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में एक बार अपन फिर से कैंडिडेट का लॉगिन करते हैं। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करी है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे लॉगिन किया है। लॉगिन करने पर आप देखेंगे यहाँ पर होम, वैकेंसी लिस्ट, माई स्टेटस, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट, ये ऐसी फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये तो अपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर लिया। अब ऐसा मेंशन करने के साथ में अपन एक काम ये भी करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, कैंडिडेट के लॉगिन पे यूआई पर, है ना। मैं यहाँ पर यूआई पर आया और यूआई पर आने के बाद में ये जो कैंडिडेट का जो लॉगिन है, यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, फिर अपना जो स्लाइस है कैंडिडेट स्लाइस, मैं कैंडिडेट स्लाइस पर आया और कैंडिडेट स्लाइस पर यहाँ आने के बाद अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आकर ऐसा मेंशन कर देते हैं क्या, कि अपनी जो ईमेल आईडी थी, है ना, वो क्या थी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड की बात करूँ, पासवर्ड अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिख के रखा, क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब क्या, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अगर मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक करने पे क्या हुआ, यहाँ पे कैंडिडेट लॉगआउट ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा आया, यहाँ से इमेज वगैरह गायब हो गई वगैरह कुछ, है ना। तो अपन करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं नए बार पर आया। नए बार पर आने के बाद में आप देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये लॉगआउट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, ये कैंडिडेट होम दिख रहा है, यहाँ पर आपको लॉगआउट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख लेंगे क्या, CANDIDAT कैंडिडेट
लॉग आउट, है ना। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने लिखा ऑन क्लिक और मैंने लिखा कैंडिडेट लॉग आउट। कैंडिडेट लॉग आउट मैंने ऐसे लिखा। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा यहाँ पर कॉन्स्ट CNDIDATE कैंडिडेट लॉग आउट, ये मैंने लिखा। कैंडिडेट लॉग आउट की केस में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर आकर अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, कोई दिक्कत। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, आप यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में आपने क्या लिखा है, JSCOKI कुकी, है ना। फ्रॉम, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, JS कुकी, आपने इंपोर्ट किया। अब आप यहाँ पर आकर क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पर आकर लिखोगे क्या, JS कुकी, है ना, डॉट। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप लिखोगे सेट। सेट में आपने क्या लिखा है यहाँ पे, CNDIDAT कैंडिडेट ईमेल। कैंडिडेट ईमेल था अपने पास में, है ना, अपन ने सेट किया था ना, कॉमा करके मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है नल, लिखा JS कुकी, है ना, डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है रिमूव। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा CNDIDAT कैंडिडेट अंडरस्कोर JWT अंडरस्कोर क्या TOKN टोकन, है ना, कैंडिडेट अंडरस्कोर JWT अंडरस्कोर टोकन। फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे सेट नैव डेटा, है ना, ये भी तो आपको यूज़ करना रहेगा यहाँ पर। अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है .js, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट नैव डेटा, और सेट नैव डेटा में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो यहाँ पे लिखा है बाय डिफॉल्ट होम, है ना। और उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे NAVIGAT नेविगेट, नेविगेट में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर उसको, तो नेविगेट में अपन कर देंगे उसको फॉरवर्ड स्लैश। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद में मेरे को नेविगेट को भी इंपोर्ट करना रहेगा। व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट यूज नेविगेट। यूज नेविगेट भी हमारे आपके पास में आ गया है। तो बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा मेंशन करना पड़ेगा क्या, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट। क्लियर है यहाँ तक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज नेविगेट। अपन आते हैं यहाँ पर, नेविगेट मैंने ऐसे लिख दिया। अपन एक बार इसको चला कर देखते हैं पहले क्या सब कुछ सही है क्या। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पर आया, मैंने लिखा कैंडिडेट। कैंडिडेट की केस में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे कैंडिडेट की ईमेल आईडी एंटर करी है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया है, मैंने यहाँ पे लॉग इन किया। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, लॉग आउट। मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया, अभी लॉग आउट तो हो गया, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करने पर यहाँ पर इमेज नहीं आई आपकी, है ना। अब ये इमेज क्यों नहीं आई, यहाँ पे इमेज आपकी आना चाहिए थी। यहाँ पर अपने कैंडिडेट को लॉग आउट किया है, क्योंकि अपने यहाँ पर उसको नेविगेट भी तो करवा दिया, और ऐसा तो पहले भी हो ही रहा था, ऐसा तो पहले भी हो गया था। फिर या तो हमने जो लिखा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है क्या। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अपन ने होम सेट करवाया है, और ये आपका ये होम है ना। हाँ, यहाँ पर अपन कैंडिडेट लॉग आउट कर रहे हैं, आई थिंक ऐसा हो रहा है। आप इसका URL देखो, यहाँ पे कैंडिडेट लॉग आउट हटा नहीं है यहाँ से, है ना, ये हटा नहीं है यहाँ से। या तो अपन एक काम करते हैं, अपन उसको कैंडिडेट लॉग आउट को कोई अलग से राउट पे तो लेके जा ही नहीं रहे ना, वैसे भी मैं तो वही के भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कैंडिडेट राउटर को इसको यहाँ से हटा दिया, मैंने उसको सेव किया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे कैंडिडेट को क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने कैंडिडेट की ईमेल आईडी लिखी, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करा, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया, ये आ गया। क्लियर है। उस केस में ऐसा हो रहा था कि उस केस में आपने फॉरवर्ड स्लैश कैंडिडेट लॉग आउट लिखा, अब फॉरवर्ड स्लैश कैंडिडेट लॉग आउट लिखा है तो उसके राउट पे तो अपन ने कुछ मैनेज ही नहीं किया है ना। आपने जैसे ही क्लिक किया तो फॉरवर्ड स्लैश कैंडिडेट लॉग आउट पे चले गया, और वहां जाने के बाद में, है ना, कैंडिडेट लॉग आउट पे वो चले गया, और वहां जाने के बाद में फिर आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, तो फिर उसके बाद में आपने बोला कि यार कैंडिडेट ईमेल को नल कर दो। कैंडिडेट ईमेल को नल करने के बाद में फिर यहाँ पर आपका
ये जो कैंडिडेट जेडब्ल्यूटी टोकन है उसको आप रिमूव कर दो। सेट नेव बार आपने यहाँ पर होम कर दिया है, और होम करने के बाद में आपका ये जो नेविगेट है, तो ये नेविगेट आप इसको फॉरवर्ड स्लैश पे कर दो। अब नेविगेट फॉरवर्ड स्लैश पे कर दो, और उसके बाद में यहाँ पर ये हट गया, है ना। तो अब इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे सिंपली ये हो रहा है कि यहाँ पर उसमें कोई चेंजेस ही रिफ्लेक्ट नहीं हुए ना। चेंजेस ही रिफ्लेक्ट नहीं हुए मतलब कैसा कि सेट नेव डेटा लिखा, सेट नेव डेटा में अपन ने होम लिखा, नेविगेट में अपन ने फॉरवर्ड स्लैश लिखा, और फॉरवर्ड स्लैश करने के बाद में जब आप जैसे वहां से बाहर निकले तो वो फॉरवर्ड स्लैश मतलब क्या है कि वो फॉरवर्ड स्लैश को वहाँ पे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, है ना। फॉरवर्ड स्लैश को वो वहाँ पे क्या कर पा रहा था, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर भी अगर अपन बात करें कि हमने यहाँ पर ये जो ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर अपन उसको लेकर जा रहे हैं कहाँ पे, अपन उसको लेकर जा रहे हैं कैंडिडेट लॉगआउट पर। हाँ, और एक और गड़बड़ ये हो रही थी यहाँ पर कि ये तो एंकर टैग लिखा हुआ है ना, आपको इसको हाइपर रेफरेंस में भी तो कन्वर्ट करना है। ये देखो ना, मतलब ये सॉरी हाइपर रेफरेंस नहीं, आपको उसको लिंक में भी तो कन्वर्ट करना है ना। तो अपन देखते हैं यहाँ पर एक बार लिंक में कन्वर्ट करते हो, फिर एक बार उसको उससे करके देखते हैं कि जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो क्लिक करने पर तो वो आपको फिर वो रिक्रूटर लॉग आउट उधर लेकर जाएगा, है ना। और अपने को उधर तो जाना ही नहीं है यहाँ पे, तो अपन आते हैं या हाँ अपने को उधर चले जाएंगे ना अपन। या एक सेकेंड पहले अपन यहाँ पर इसको चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अब ध्यान से देखना अपन लोग करेंगे क्या। तो अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं काम ऐसा करूँ कि ये लॉगआउट दे के रखा हुआ है ना। अब लॉगआउट दे के रखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया ऑन क्लिक, ऑन क्लिक करने पर क्या होगा, तो अब ऑन क्लिक करने पर ये होगा कि अब वैसे तो देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे इस पे भी अगर क्लिक करते हो, जैसे मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ या मैं ऐड वैकेंसी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये ऐड वैकेंसी के रिस्पेक्ट में कंट्रोल कहाँ जा रहा है मेरा, ऐड वैकेंसी के रिस्पेक्ट में कंट्रोल मेरा उधर जा रहा है, किधर, अपने app.js पे जा रहा है वहाँ पे। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी जब आप लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट करने पे जो 2 दे के रखा हुआ है, तो ये 2 मेरे को उधर ही लेकर जाएगा। लेकिन उसके पहले मैंने यहाँ पे क्या सोचा, मैंने बोला कि जैसे ही मैं ऑन क्लिक करूँ तो ये पहले कैंडिडेट लॉग आउट चल जाए। तब ये कैंडिडेट लॉग आउट चल जाए तो अपन ये यहाँ पर आ गए। यहाँ आ गया तो मैंने क्या करवा दिया, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में js cookie डॉट सेट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कैंडिडेट ईमेल को नल करवा दिया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, js cookie डॉट रिमूव, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कैंडिडेट JWT टोकन मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है। फिर मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर सेट नेव डेटा, है ना। तो सेट नेव डेटा में यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, उसको होम कर दिया है। और फाइनली फिर मैंने नेविगेट कर दिया है किस पे, फॉरवर्ड स्लैश पे। अब यहाँ पर अगर मैं नेविगेट नहीं भी लिखता हूँ तो अपन देखते हैं यहाँ पर इससे क्या फर्क पड़ेगा। अपन ने ये सब चीजें तो यहाँ पे सेट कर दी, और फिर उसके बाद में अगर मैं यहाँ से app.js पे फॉरवर्ड स्लैश लेकर चले भी गया तो वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश पे तो मेरे को होम ही मिलना है, तो मैं होम पर ही रहूंगा। और यहाँ पे भी अगर मैं नेविगेट कर दूंगा फॉरवर्ड स्लैश पे, तो फॉरवर्ड स्लैश से होगा क्या, तो फॉरवर्ड स्लैश को लेकर जाएगा कहाँ पे, तो जाएगा तो वैसे भी वो app.js पर ही, और फॉरवर्ड स्लैश है तो वहाँ पर भी उसको होम पर ही रहना है। तो अपन एक काम करते हैं, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में, है ना, मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, एक बार हम इसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करके मैं कैंडिडेट पर आया, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक किया। इंस्पेक्ट पर क्लिक करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पर आने के बाद में हम क्या सेट करेंगे, यहाँ पे कुकी सेट करेंगे। अभी ये कुकी में यहाँ पर क्या लेकर रखा हुआ है आप देखिए, तो कुकी में यहाँ पर आपको ये कैंडिडेट ईमेल, और कैंडिडेट ईमेल में नल है, अपन ये सब कुछ यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने ईमेल आईडी लिखा,
मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया है, लॉगिन किया है। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कैंडिडेट ईमेल आपके पास में आ गया है ना, और कैंडिडेट JWT टोकन ये आ गया है। और अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि अब क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है और यहाँ पे आपके पास में टोकन आ गया है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आएंगे, है ना, अभी आप ध्यान से देखना, है ना, आप यहाँ पर आए, ये आपके पास में कैंडिडेट ये वैल्यू दिख रही है आपको, यहाँ पर ये वैल्यू है, यहाँ पर ये आपका टोकन है, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक किया। जैसे ही मैं लॉगआउट पे क्लिक करूंगा, तो मैंने जैसे ही लॉगआउट पे क्लिक किया, है ना, तो आप देखिए यहाँ पर अभी कुछ हुआ क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे मैंने लॉगआउट पे क्लिक तो किया, है ना, लेकिन अब ये कुछ हुआ ही नहीं। अभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अ, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है ना, तो यहाँ पे स्टिल ये कुछ रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब मुझे एक चीज ये क्लियर हो रही है यहाँ पे कि जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा कंट्रोल यहाँ तो आ रहा है, लेकिन यहाँ से मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। कंट्रोल यहाँ आया, अपन यहाँ पे नेविगेट फॉरवर्ड स्लैश लिख के रखा था ना, बट हुआ क्या यहाँ पे कि अपन यहाँ पर आए, उसने सारी चीज़ों को सेट कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि अ, अपन आगे जा नहीं पाए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अगर आगे जा नहीं पाए मतलब कैसे, कि यहाँ से कुछ हुआ ही नहीं, जबकि इसके पहले तो अपना टास्क परफॉर्म यहाँ पर हो रहा था, है ना। तो अपन एक काम ये करते हैं, अपन यहाँ पर अगर कुछ मैसेज प्रिंट करवा कर अगर देखना चाहे, लाइक मैंने यहाँ पे बोला, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ लॉग, या ठीक है, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिखा है लॉग। लॉग में अपन एक काम करते हैं, लॉग में अपन यहाँ पे लिखते हैं कैंडिडेट ईमेल। मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन ऐसा लिख लेते हैं क्या, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, मैंने यहाँ पे कॉमा किया, मैंने इसको यहाँ पर ऐसा रख के ऐसा रख दिया, और मैंने JS कुकी डॉट मैंने यहाँ पे गेट कैंडिडेट ईमेल लिख दिया, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कैंडिडेट JWT टोकन, तो मैंने लिखा है JWT टोकन। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, कैंडिडेट JWT टोकन, ये मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर। अपन पहले इसको यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, राइट। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन ये सब कुछ जब हटा देंगे तो अपन यहाँ पर उसको फिर से प्रिंट करवाएंगे, है ना। मैंने लिखा है यहाँ पे REMOVE रिमूव, अपन यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे REMOVE रिमूव, ठीक है। फिर समझता भी यहाँ पर होगा क्या, तो मैंने इसे सेव किया यहाँ पे, है ना। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद में ठीक है, ये मैंने ऐसा लिखा है, मैंने ऐसा सेव किया। सेव करने के बाद में बनाते हैं यहाँ पर, मैं आता हूँ कंसोल पर, मैंने यहाँ पे इन सबको क्लीन किया। मैं एक काम करता हूँ, उसको एक बार फिर से हिट करता हूँ, हिट करके मैं कैंडिडेट पर आया, यहाँ पर आया, ये सब कुछ हटा दिया। मैंने यहाँ पर आकर ईमेल आईडी लिखा, मैंने यहाँ पर आकर पासवर्ड लिखा, मैंने इसे लॉग इन किया, राइट। अपन लॉग इन पर तो आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपन क्या करेंगे, लॉग आउट। लॉग आउट में मैंने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो कैंडिडेट का ईमेल आपको देखने को मिला, है ना। कैंडिडेट JWT टोकन देखने को मिला। आपने फिर क्या कर दिया था, वहाँ पे उसको ईमेल को नल कर दिया, तो इसने नल कर दिया। नल करने के बाद आपने क्या कर दिया, कैंडिडेट JWT टोकन आपने उसको रिमूव कर दिया, तो उसने अनडिफाइंड दे दिया। और अब उसके बाद में आपको क्या करना था यहाँ पर, तो अब उसके बाद में यहाँ पर आप ऐसा करेंगे क्या, कि अब आप यहाँ पे सेट नेव डेटा, तो सेट नेव डेटा के केस में यहाँ पे क्या हुआ है, तब ये सेट नेव डेटा यहाँ पर अभी आपका होम आपने लिख तो दिया, है ना। सेट नेम डेटा आपने होम लिख तो दिया, लेकिन होम लिखने से क्या हुआ कि वहां पर अभी वो सेट नहीं हुआ, है ना, वो सेट नहीं हुआ। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर इसको हटाया, मैंने उसको सेव किया। अब मैंने सेट नेम डेटा लिखा, है ना, ये मैंने सेट नेम डेटा लिखा। अब सेट नेम डेटा लिखने के बाद में अपन यहाँ पर आप करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, नेविगेट। अब चलते अपन यहाँ पर, अपन चलेंगे कहाँ पर, अपने नेविगेट पर, राइट। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अपने नेविगेट पर चलते हैं अपन, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये सब कुछ हटाता हूँ। मैंने इसको एक बार फिर से हिट किया, हिट करके अपन वापस से आते हैं कैंडिडेट पर। मैं यहाँ पर आया, मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी,
यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर लॉगिन किया। आप देखेंगे ये लॉगिन तो हो गया। लॉगिन होने के बाद आप किस पे क्लिक करेंगे, लॉगआउट पे क्लिक करेंगे। मैंने जैसे ही लॉगआउट पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वैसे की वैसी आ गई, लेकिन अब ये यहाँ पे लॉगआउट पे चेंज नहीं हो रहा है। इसके पहले तो अपना चेंज हो रहा था आई थिंक। हाँ ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पर। कहाँ कैंडिडेट लॉगआउट लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ तो है। वो एक्चुअली हुआ ऐसा रहा था कि यहाँ पे जो अपन ने कैंडिडेट लॉगआउट लिखा था क्या, हाँ, बट उस केस में ऐसा हो रहा था कि वो कैंडिडेट, हाँ वो कैंडिडेट लॉगआउट आपको वैसे का वैसे ही जा रहा था। या तो अपन एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अपन या तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से वो कैंडिडेट पर जा रहा था ना, तो यहाँ से वो किस पे पहुंच गया था आपका, app.js पर। अपन app.js पर आते हैं सबसे पहले। यहाँ पे अपने पास में क्या देख रखा है, ये app.js दे के रखा हुआ है ना। और ये app.js पर अपने पास में क्या देख रखा है, ये होम दे के रखा हुआ है ना। और होम की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा होम है ना। और तो इससे सिंपली ये हो रहा था कि अपने जो फॉरवर्ड स्लैश कैंडिडेट लॉगआउट लिखा हुआ था है ना, तो फॉरवर्ड स्लैश कैंडिडेट लॉगआउट लिखने से ये हुआ कि क्लिक करने पर वो ऊपर गया और वहां से वो कहाँ चले गया, आपके app.js पर गया, लेकिन फॉरवर्ड स्लैश कैंडिडेट लॉगआउट उसको मिला नहीं। तो उस केस में क्या हुआ कि वो वही था बेसिकली। अपन एक काम करते हैं, अगर इसके अलावा अगर अपन और कोई अल्टरनेटिव अगर देखना चाहें यहाँ पे, अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, राउट बना सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। मैं वही सोच रहा था। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। बट ये जो अपन टास्क परफॉर्म कर रहे थे वो थोड़ा सा एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाता आपका काम अगर हो रहा था यहाँ पे। तो अपन आते हैं यहाँ पे कैंडिडेट स्लाइस पर। कैंडिडेट स्लाइस में यहाँ आने के बाद में, नहीं कैंडिडेट स्लाइस नहीं, अपन आते हैं यहाँ पर नए बार पे। यहाँ आने के बाद में हमने जो लिखा हुआ है, इस केस में अपन एक काम या तो ऐसा करें कि मैंने लिखा है ऑन क्लिक अगर अपन ने लिखा है यहाँ पर, तो ऑन क्लिक से वो कैंडिडेट लॉगआउट पे तो जा रहा है। यहाँ जाने के बाद में यहाँ पर भी आ रहा है, कैंडिडेट ईमेल को नल भी कर रहा है, कैंडिडेट JWT टोकन को हटा भी रहा है, राइट। तो मैंने दोनों प्रूडेंट करवा लिए। फिर सेट नैव डेटा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ओके, एक गड़बड़ मैंने ये करी यहाँ पे कि जो सेट नैव डेटा मैंने लिखा है, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा लिख दिया है ना। ये डायरेक्टली कहाँ लिखा हुआ होता है ऐसा, अपने को यहाँ पर ऐसा लिखना रहेगा ना। अपन आते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यूज डिस्पैच। यहाँ पर अपन ने यूज डिस्पैच लिखा। अब ये यूज डिस्पैच लिखने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, मैंने इसको ऐसे कट किया। मैंने लिखा है यहाँ पे यूज डिस्पैच, और यूज डिस्पैच के बाद में अपन लिखेंगे ना सेट नैव डेटा। ठीक है, तो यूज डिस्पैच अपन यहाँ लिखेंगे सेट नैव डेटा, और फिर अपन यहाँ पे सेट करेंगे किसको, अपने होम को।
ठीक है। अब ये मैंने होम को सेट किया और होम को सेट करने के बाद में अगर मैं बात करूँ तो अब मैं यहाँ पे ये नेविगेट नहीं लिख रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैं नेविगेट नहीं लिखता हूँ, तो अब देखते हैं यहाँ पर होगा क्या। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अपन चलते हैं वापस से यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर आने के बाद में देखो ये क्या बोल रहा है, रिएक्ट हुक यूज डिस्पैच इज कॉल्ड इन फंक्शन candidate logout that is neither a React function component nor a custom React hook function. React component name must start with the uppercase letter. ठीक है, मतलब हाँ। अब एक और चीज ये भी देखो, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, React hook use dispatch is called in a function candidate logout that is neither a React function, है ना, जो कि React function नहीं है, React function component nor a custom React hook function. तो आपने यहाँ पर इसको जो यूज किया है उसको आपने कहाँ पे क्या, अच्छा यार, अरे यार ये गड़बड़ फिर मैंने करी यहाँ पे। ये यूज डिस्पैच नहीं आएगा, यहाँ पर डिस्पैच आएगा। यहाँ पर आते हैं अपन कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने इसको लॉग आउट किया, हटाया मैंने इसे। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसको हिट किया। अपन आते हैं यहाँ पे कैंडिडेट पर। कैंडिडेट पर आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन करी है। पासवर्ड में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा। अपन आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में अपन यहाँ पर आ गए। अब ये लॉग आउट दे के रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये हो गया। क्लियर है, फंक्शन कॉल हुआ, सारी चीज़ें हटी। सारी चीज़ें हटने के बाद में उसने क्या किया यहाँ पर, तो सारी चीज़ें हटने के बाद में यहाँ पर आपने डिस्पैच लिखा, होम सेट हुआ। अब देखो यहाँ पे मैंने नेविगेट नहीं लिखा, लिख भी देता तो भी वहीं जाता, नहीं लिखा तो उससे क्या हुआ कि जो लिंक देके रखा हुआ है, तो इस लिंक के थ्रू भी आप कहाँ जाते जाओगे, तो वहीं वहाँ जाओगे तो वहाँ पर होम पेज आपको मिलेगा और होम पेज पर आप अपने टास्क को क्या कर लोगे, वहाँ पे परफॉर्म कर लोगे। सिमिलरली अब मुझे करना क्या रहेगा, तो जैसे मैंने लॉग आउट ये यहाँ पर सेट किया है, वैसा का वैसे अपन किसके लिए सेट कर देते हैं, यहाँ पे बाकी सभी के लिए भी सेट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर इससे सिंपली कॉपी किया, है ना, ये कैंडिडेट की केस में। और अपने यहाँ पे ये रिक्रूटर का जो देके रखा है, रिक्रूटर की केस में भी अपन इसे लॉग आउट को सेट कर देते हैं। तो इसके लिए अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा, मैं यहाँ पे लिख लूंगा रिक्रूटर लॉग आउट। ठीक है, मैंने रिक्रूटर लॉग आउट यहाँ पर मेंशन कर दिया। और उसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन। तो एडमिन की केस में भी अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर एडमिन की केस में भी मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है एडमिन लॉग आउट। और अब इन सारी केसेस में मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो जैसे मैंने यहाँ पर ये फंक्शन बनाया है, मैंने यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। अपन एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। जैसे मैंने कैंडिडेट लॉग आउट बनाया है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया, मैंने इसे पेस्ट किया, राइट। यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले एडमिन लॉग आउट। ठीक है, एडमिन लॉग आउट की केस में आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर यू सिंपली नीड टू राइट एडमिन ईमेल। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एडमिन JWT टोकन। ठीक है, और आप इसको भी क्या कर दोगे, होम पे सेट कर दोगे। यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे रिक्रूटर लॉग आउट। ठीक है, यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, रिक्रूटर ईमेल। है ना, रिक्रूटर ईमेल नल। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रिक्रूटर, है ना, JWT टोकन। और यहाँ पे भी आप क्या कर दोगे, होम। और कैंडिडेट लॉग आउट में तो कैंडिडेट ईमेल, कैंडिडेट JWT टोकन, और ये आपने होम करके ही रखा हुआ। क्लियर है, तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, है ना। इसमें हमने यहाँ पे जो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी है, वो फंक्शनलिटी बेसिकली किसकी इंप्लीमेंट करी है, तो हमने यहाँ पर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन प्रीवियस सेशन में कर लिया था। हमने यहाँ पे कैंडिडेट को लॉगिन करवाया है, और लॉगिन करवाने के बाद में अपन उसको उसके होम पेज पे लेकर जा रहे थे, है ना। हम उसको होम पेज पे लेकर आ गए, और होम पेज पे लाने के बाद में हमने क्या किया है, तो होम पेज पे लाने के बाद में हमने लॉग आउट की फंक्शनलिटी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर ली है। लॉग आउट की फंक्शनलिटी हमने एडमिन पे भी कर ली है, रिक्रूटर पे भी कर ली है, और कैंडिडेट पर भी कर ली है, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे अपन अपने नेक्स्ट सेशन।